दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें मैजिक है, और जो ये पेड़ पौधे फूल जो खिलता है उसमें मैजिक नहीं है? जो तारे टिमटिमाते हैं उसमें भी मैजिक है, और जो बादल गरजता है, या पेड़ का सुंदरता देख के आपको नहीं लगता है कि इसमें कितना मैजिक है? और ये गार्डन, ये समुद्र, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब ईश्वर की देन है। और हमारा जीवन जो हम लोग बढ़ रहे हैं, बच्चा जो बढ़ता है या पेड़ बढ़ता है, उसमें क्या नहीं आपको लगता है कि ये मैजिक है? तो सभी कुछ में मैजिक है। तो आगे बढ़ते हैं लर्निंग विथ इमेजिनेशन में, और हम वही प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं जो कि है चैप्टर 9.3 का चौथा क्वेश्चन। और है क्वेश्चन, सेट अप ऑल प्रोपोर्शन फ्रॉम द नंबर्स 9, 150, 105 एंड 1750। तो इसको जो है हमको ये कितने तरह से प्रोपोर्शन में बदल सकता है, तो हमको इसको बताना है। तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हमेशा एक साथ रहेगा, क्योंकि दोनों का गुना होता है। मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म एक साथ रहेगा, और सेकेंड और थर्ड टर्म एक साथ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कभी हम फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ नहीं ये करेंगे, या थर्ड को फोर्थ के साथ। हमेशा फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का रहेगा। तो बढ़ते हैं। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर इफ हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है बराबर 9 है, और सेकेंड टर्म है बराबर 150, थर्ड टर्म बराबर 105 एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू 1750। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को क्या करेंगे, 9 इंटू 750 फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म बराबर होता है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गुना 105। अब हम दोनों को गुना करेंगे तो आएगा, इस दोनों को गुना और इस दोनों को, तो 15,750। इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 15,750। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। प्रोडक्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब ये सही प्रोपोर्शन में है। और हम आपको बताए कि हमेशा फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म से गुना होगा, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से, तभी ये बराबर होगा। अगर इसमें हम कुछ गलती कर देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। इसलिए ये इतना हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इस तरह बैठाएंगे 9 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 150, प्रोपोर्शन
या बराबर भी, हम बराबर का चिन्ह भी दे सकते हैं। थर्ड टर्म 105 एंड फोर्थ टर्म 1750। अब एक ठो तो हम आपको ये बता दिए। अब दूसरा, वी कैन ऑल्सो राइट, इसको हम मान लेते हैं पहला जो ये बना है, पहला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज फर्स्ट एज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 1750 बराबर 105 × 150 150। हम इसको इस तरह से भी, यहाँ पर देखिए 150 × 105 था, यहाँ हम इसको उल्टा कर दिए तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया बराबर 9, फोर्थ टर्म इक्वल टू 1750, सेकेंड टर्म इक्वल टू 105 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 150। इसलिए तो इसको हम इस पे बैठाए हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है, तो फर्स्ट टर्म 9 प्रोपोर्शन रेशियो सेकेंड टर्म 105 एंड प्रोपोर्शन थर्ड टर्म 150 एंड फोर्थ टर्म 1750। हम इसको ऐसे लिख दिए। अब आगे हम इसको अगेन फोटो खराब आ रहा है, इसको ठीक करते हैं हम। अगेन समीकरण फर्स्ट, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1750 गुना 9 इक्वल टू 150 गुना 105। मतलब फर्स्ट टर्म हम मान लिए कि 1750 है, फिर इसको हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में बैठाए हैं, तो फर्स्ट टर्म 1750 और ये फोर्थ टर्म बराबर ये 9 एंड सेकेंड टर्म बराबर 150 एंड थर्ड टर्म बराबर 105। अब हम इसको प्रोपोर्शन में बैठाएंगे, तो फर्स्ट इसलिए हेंस फर्स्ट टर्म 1750 और सेकेंड टर्म 150, प्रोपोर्शन या बराबर का चिन्ह, सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म 105 एंड फोर्थ टर्म 9, ये इसका उल्टा हो गया। जैसे ये पहले था ये, अब इसको ये पहले आ गया। अब फाइनली अंत में हमको 4 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 1 कैन बी रिटन एज 1750 गुना 9 बराबर 105
गुना 150। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया इक्वल टू 1750। ये फोर्थ टर्म हो गया 9 बराबर 9। सेकेंड टर्म बराबर 105 एंड थर्ड टर्म बराबर 150। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शन में। फर्स्ट टर्म 1750, सेकेंड टर्म 105 एंड थर्ड टर्म 150 एंड फोर्थ टर्म 9। अब सबको एक बार हम लिख देते हैं कैसे लिखाएगा। जैसे 1750 सभी को एक साथ लिख देते हैं। 150 9, फिर 1750 150 105 एंड 9। फिर 9 105 150 1750 9 150 105 एंड 1750। तो हम इसको इस 4 तरह से लिख सकते हैं। आप देखें हम कैसे कैसे किए, तो आप काफ़ी आसान है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो यह आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों आगे कल हम 5वां बताएंगे, जिसमें कि है 2। इसको आप तब तक प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, नमस्ते।